सुपरमैन बन जाता हूँ, मैं हीरो बन जाता हूँ, मैं मन चाह काम कर लेता हूँ, मैं कोई भी काम अच्छा खेल लेता हूँ, मैं अच्छा गा लेता हूँ, मैं अच्छा बजा लेता हूँ, मतलब XYZ में नशा करने के बाद हर काम परफेक्ट करता था और मुझे मजा भी आता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया हमारी जिंदगी में, एक एडिक्ट की जिंदगी में आ जाता कि हमने वो नशा हमारे विरुद्ध हो गया, मतलब हम नशा करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसने हमें अंदर से खोखला कर दिया था, फिजिकली, मेंटली और आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से। हमारे नशे ने हमें खोखला कर दिया। हमें तो लगा था ये राइट चॉइस बेबी, ये एनर्जी ड्रिंक, और इसी ने हमारे को अंदर ही अंदर खा गया, खोखला कर दिया और हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया। मतलब भैया कि तड़प तू अब मेरे लिए, चोरियां कर, झूठ बोल, बेईमानियां कर, मक्कारियां कर, हम कार्यक्रम में आ गए और हमें किसी की मदद की जरूरत है, किसी की सपोर्ट की जरूरत है। हम किसका सहारा लें, हम किसकी मदद लें कि लोग भरोसे लायक नहीं है। और हकीकत तो ये कि हम भी खुद भी भरोसे लायक नहीं है, हम भी धोखेबाज है, बेईमान है, गद्दार है। तो हम करें क्या? हम अपनी हायर पावर पर भरोसा कर सकते हैं दोस्तों, हम अपने समूह पर भरोसा कर सकते हैं, या अपनी लो जो आपको बताया गया हमारे कार्यक्रम में, हम कुछ सिद्धांत अपना सकते हैं, प्रार्थना का, ध्यान का, मेडिटेशन का, और ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर की आवाज सुनते हैं। ईश्वर की आवाज मीन्स मतलब जब हमारा समूह बोलता है, हमारा ग्रुप बोलता है, चार आदमी अगर एक ही बात बोल रहे हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, अगर आप नहीं भी गलत है तो आपको मान लेनी चाहिए, ये ईश्वर की आवाज है। आपने चोरी नहीं करी है, नहीं करी है, सच है, चोरी नहीं करी, लेकिन चार आदमी आपको कह रहे हैं कि चोर है, तो मान लो यार, पॉसिबिलिटी, लड़ाई झगड़ा कर, पॉसिबिलिटी ले लो, चोरी बोल दो कि गलती होगी। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन अपनी बात को तरीके से कहना और उसको सीखना, उसके लिए ईश्वरीयत की जरूरत है। और वो जब आपको जो चेतना चाहती है, आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मानता नहीं, मुझे मालूम है कि कोई हायर पावर, उच्च शक्ति जो पूरी इस दुनिया को चला रही है, सृष्टि को चला रही है, उसकी इच्छा के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुंचा? और जब उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि मैं यहाँ रहूं, मैं प्रोग्राम करूं, मैं नशा मुक्त हूं, तो मैं उसके खिलाफ जाने वाला कौन होता हूँ? मैं अपने दिमाग में खिचड़ी क्यों पकाता हूँ? थोड़ी थोड़ी पी लूंगा, कभी कभी पी लूंगा, होली दिवाली पी लूंगा, कल से पी लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, अब मैं ठेके पे नहीं जाऊंगा, मैं यार दोस्तों से नहीं, मतलब क्यों खिचड़ी पका रहा हूँ? तो वो यही कहना चाह रहा दोस्तों कि ईश्वर है, और ईश्वर तब सुनाई देगा जब आप ईमानदारी से लोगों से जुड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप किसी के बिल्कुल गुलाम हो जाओ, नहीं, हायर पावर है, आपको किसी की मदद की जरूरत है, आप उस समय मदद लो, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन आप एनए के जो सदस्य हैं वो भरोसे लायक हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो बड़े ऑनेस्ट और बड़े ईमानदार हैं आने वाले नए कमर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें भी बिना शर्त और बिना स्वार्थ के मिला है। वो अवेलेबल रहेंगे, हो सकता है कि उसकी कभी कोई मजबूरी हो जाए, लेकिन वो आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध होगा, हमेशा, क्योंकि ईश्वर स्वयं धरती पर उतर कर नहीं आएंगे, कोई मैसेंजर भेजेंगे, कोई जरिया भेजेंगे। आपको उस मैसेंजर को, उस संदेश को और उस जरिए को समझना है और उसको पकड़ लेना है। वो हो सकता है किसी ट्रक के ऊपर कोई चीज लिखी हुई आपको उसके द्वारा संदेश भेज दे, किसी चलचित्र के द्वारा आपको संदेश दे दे, किसी बच्चे के मुंह से आप कोई बात सुन ले, कोई टीवी सीरियल में कोई ऐसी बात सुन ले, आपको वो संदेश देगा। और संदेश जब समझ में आएगा आपको, जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि संदेश आपको यहीं से मिले, संदेश आपको किसी फिल्म से भी मिल सकता है, किसी चलचित्र से मिल सकता है, किसी बोर्ड पे लिखे हुए कुछ स्लोगन से मिल सकता है, किसी भी चीज से मिल सकता है। क्या मैं उसको समझने में या उसको कैच करने वाली बुद्धि है मेरे पास? क्या मेरे पास वो मानसिकता है? क्या मेरे पास वो सोच है? क्या वो मेरे पास ईमानदारी है? क्या मेरे पास वो इच्छुकता है? शुरुआती दौर में मुझे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये हमें समूह के साथ ही मिलती है। जब हम समूह के साथ कंधे से कंधा मिला के मिलते हैं, चलते हैं, और उनके हमारे सीनियर मेंबर जो ओल्ड मेंबर है, हमारे जो एनए के सदस्य है, जब उनको हम ध्यान से सुनते हैं तो वो उनके द्वारा हमें संदेश मिलते हैं और हमारी उच्च शक्ति वहां पर काम करती होती है हमारे लिए। तो मैं चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन मैं अपने से उच्च शक्ति पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वह शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।